मानव एक प्रजाति है। जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, गधे घोड़े की प्रजाति है, बंदर प्रजाति है, चिंपांजी प्रजाति है, गोरिल्ला प्रजाति है। ऐसे ही मनुष्य, मानव, बंदर से भी कमजोर एक छोटी सी प्रजाति है, एक छोटा सा जीव है। बंदर से कमजोर है। अगर खाली हाथ मनुष्य है और खाली हाथ बंदर है तो बंदर से कभी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि मानव का शरीर केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है, यानी विधाता की भक्ति करने के लिए हुआ है। सृष्टिकर्ता की भक्ति करने के लिए केवल मानव का जन्म हुआ है, इसके अलावा कोई काम के नहीं हुआ। मानव का जन्म केवल एक जगह शांत बैठ जाए, शांत बैठकर और स्वयं में जाने, खुद को जाने, क्योंकि मानव एक कर्म योनि है। वो खुद को बनाने वाला खुद है, वो खुद को पढ़ने वाला खुद ही है। मनुष्य खुद को पढ़े, खुद को जाने और अपने अहंकारों को दूर करे, अपनी कठोरता क्रूरता को दूर करे, खुद को सुधारे, खुद को अच्छा बच्चा बनाए और फिर अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा मनुष्य। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो आकाश तत्व है और मनुष्य का जो तन है वो एक टिमटिमाता हुआ तारा है। तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने मन का, क्योंकि शरीर को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तत्व है, वही सब कुछ है, वो अंधकार है। और ये शरीर जो दिख रहा है वो प्रकाश है। मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य अंधकार बने या प्रकाश बने। अंधकार एक है, तो मनुष्य अगर अपने मन का मालिक बनेगा, अपने मन से प्रेम करेगा, तो उसे एक से रिश्ता बनाना होगा और केवल अंधकार से रिश्ता बनाना होगा, यानी खाली से रिश्ता बनाना होगा, आकाश से रिश्ता बनाना होगा। और वही ईश्वर है, वही देवता है, वही जीवित शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। मैं उससे जुड़ा हूँ तो मुझसे घूम घूम के, ऐसे घूम घूम के, और वो मुझसे जुड़ा है। मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी है। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज़ का ज्ञान दिया है। मुझे पंच तत्वों ने मुझे एक एक चीज़ का ज्ञान दिया है। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ा है, खुद को पढ़ा है, खुद को जाना है। तो मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो तन बने या मन बने। अगर मनुष्य अपने मन को मार देगा तो केवल टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा तारा बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। और तारे अनेक हैं, तारे इस आकाश के अंदर, इस अंतरिक्ष में अनेक तारे घूम रहे हैं। तो मनुष्य भी अनेक हो जाएगा, क्योंकि उसने मन को ही मार दिया। और मनुष्य मिट्टी पर रहता है तो मिट्टी पर कठोर कण है, मिट्टी पर कठोर कण है, ऐसे कठोर कण है। तो मनुष्य एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है मिट्टी का और वो बिखर जाता है। अब वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, हर किसी से रिश्ता बनाना चाहता है, हर किसी की नज़रों में महान बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही बिखेर दिया। मनुष्य के पास सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, मनुष्य का केवल एक ही है, मनुष्य के पास में कीमती चीज़ एक ही है। मनुष्य का खुद का एक ही है, केवल मन। मनुष्य का खुद का केवल मन है। मन के अलावा उसका तन भी नहीं है, तन मिट्टी का ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जर्जर हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु की ओर ये तन जा रहा है, लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाला मन है वो कभी नहीं मरता। अरे वो अनंत अखंड अचर अमर है, वो देवता है, वो ईश्वर है, वो आकाश तत्व है और आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है। मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने मन को मारे, अपने मन से प्रेम करे या अपने तन से प्रेम करे। अगर मनुष्य अपने मन को मार देगा तो केवल तन बन जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड में, इस आकाश में जितने भी गोले हैं, जितने भी तारे हैं, जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, वो एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भाग दौड़ मचा रहेगा, चिंता ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया। तो सबसे कीमती चीज़ है, मनुष्य के पास में एक ही चीज़ है, केवल उसका मन। अगर मनुष्य अपने तन को मार देगा, अपनी तन को अकड़ खत्म कर देगा, अपने तन के अहंकार को खत्म कर देगा, अपनी क्रूरता, अपनी कठोरता, अपने पत्थर, अपने स्टील, अपनी टीन, टंगस्टन, इतनी कठोरता को खत्म कर देगा, तो मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा। क्योंकि मन जो है वो सबसे हल्का है, वो आकाश तत्व है, लेकिन उस मन में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। आकाश में ही इतनी शक्ति है, खाली में ही इतनी शक्ति है, अंतरिक्ष में ही इतनी शक्ति है, जो सारे भरे भरे जितने भी गोले हैं उन सबको घुमा रहा है, चलाता है, बनाता है, मिटाता है। तो मन हमारा आकाश तत्व है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड के हो जाएंगे, अखंड ब्रह्मांड के हो जाएंगे, हम सबके हो जाएंगे। हम केवल रिश्ता उससे रखेंगे और हम सबके लिए जिएंगे। रिश्ता केवल हमारा आकाश से रहेगा, केवल एक से रिश्ता रहेगा, और लेकिन हम जिएंगे सबके लिए।
ये तन हमारा सबके लिए हाजिर होगा, ये तन जो है वो सबके लिए रहेगा, लेकिन मन हमारा केवल आकाश के लिए, आकाश को समर्पित रहेगा। रिश्ता केवल मन से, केवल उससे रहेगा, और वही सृष्टि करता है, विधाता है। तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने मन का मालिक बने या अपने मन को मार कर केवल तन बन जाए। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो तन को मार देगा, और मनुष्य अपने मन को ही मार देगा तो केवल तन बन जाएगा। केवल तन बन जाएगा, ये टट्टी पेशाब का शरीर ही बन जाएगा, इससे ही लगाव रखेगा, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया। यही बात प्रेमी ज्ञानी समझा समझा के चले गए। जितने भी उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी थे, यही बात समझाई कि ना पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, क्योंकि बंदर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बच्चे पैदा करता है, और बच्चों को पाल पोस कर बंदरिया छोड़ देती है, स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। बंदर भी एक प्रजाति है, जैसे मानव एक प्रजाति है। बंदरिया के पास में 2 थन है और एक योनि है, ऐसे स्त्री के पास में 2 थन है, एक योनि है। जैसे बंदरी है, ऐसे ही मानव एक प्रजाति है। बंदरिया, चिंपांजी, गोरिल्ला, ऐसे ही मानव भी एक प्रजाति है। तो वो सब के सब सभी जीव जंतु अपने मन के मालिक होते हैं। तो मनुष्य भी पहले अपने मन का मालिक बने, पहले सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो करना है वो करे। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसके जीवन में से मैं और मेरा निकल जाएगा, वो तन से लगाव नहीं रखेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो केवल वो मन से ही प्रेम करेगा, अपने मन का मालिक बन जाएगा, और उसके जीवन में से मैं और मेरा निकल जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देगा तो जीवन भर मैं और मेरा में ही उलझा रहेगा, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार दिया, केवल तन बन गया है। और अब वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए राक्षस, दानव, क्रूर, कठोर, निर्दयी, पत्थरों से अपने मन को बांधने वाला, टीन, टंगस्टन, स्टील से, लोहे से अपने मन को बांधने वाला राक्षस, वो अपने शरीर की स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा। स्त्री भी ऐसी होगी, कण कण में बिखरी हुई, प्राणहीन, अपने मन को मार देने वाली। स्त्री भी ऐसी ही होगी, और वो दोनों मिलकर प्राणहीन मनुष्य, जिन्होंने अपने मन को ही मार रखा है, खुद की नज़रों में गिरे हुए, खुद की नज़रों में मरे हुए, खुद की नज़रों में ही मर गए, दोनों के दोनों। अब किसकी नज़रों में महान बने? अब बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा करके उस बच्चे की नज़रों में महान बनना चाहेंगे। उस बच्चे की नज़रों में महान बनेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों अपने मन को ही मार रखा है, प्राणहीन है, जिंदा लाश है, केवल तन बन चुके हैं, अपने मन को ही मार दिया। अब उस बच्चे की नज़रों में बड़ा बनना चाहेंगे। देख बच्चे, हमने तुझे पैदा किया है, हम तेरे सृष्टिकर्ता हैं, विधाता हैं, भगवान हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। चारों धाम माता पिता के चरणों में प्राणहीन मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। अरे दुष्ट, अरे गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले मनुष्य, पहले तो अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो अब एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता। वो सत्य सत्य देख लेगा कि कितनी कठोर मिट्टी है, यहाँ चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, एक जीव दूसरे का भोजन है। तो इतनी कठोर मिट्टी पर मैं एक बच्चे को जन्म क्यों दूं? क्योंकि जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा तभी वो दूसरे से प्रेम करेगा, क्योंकि जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। अरे दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। अगर जैसा मनुष्य है, अगर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है तो उसका संसार भी अहंकार से भरा हुआ है। अगर मनुष्य में स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, तो उसका संसार भी सब ऐसा ही है। अगर मनुष्य में अहंकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, वो खुद का ही नहीं है, तो संसार भी उसका ऐसा ही है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक है, अगर वो खुद से प्रेम करता है, खुद को बेहतर बनाता है, तो उसका संसार भी ऐसा है, उससे सब प्रेम करेंगे, उससे रिश्ता बनाएंगे। अगर मनुष्य खुद से प्रेम करता है तो सब उससे प्रेम करेंगे। अगर मनुष्य खुद का ही नहीं है, अरे अपने मन का ही नहीं है, अपने मन का ही मालिक नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, तो किसी का नहीं है। अरे वो तो प्राणहीन है, कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण में बिखरा हुआ है, कठोर है, क्रूर है, पत्थर है, टीन, टंगस्टन, लोहे से, स्टीलों से अपने मन को बांध रखा है उसने, क्योंकि मिट्टी पर सब यही है, कठोर से कठोर मिट्टी है। यही बात उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमियों ने समझाई कि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, सबको मार दिया। बुद्ध महावीर ने समझाई, कील ठोक दी। अरे बुल्ले शाह फरीद ने समझाई, उनको पत्थरों से मार मार के भगा दिया। अरे मोहम्मद ने समझाई यही बात, पत्थरों से मार मार कर उसको भगा दिया। अरे जीसस ने यही बात समझाई, कील ठोक ठोक के उसको मार दी। अरे कबीर ने, मीरा ने यही बात समझाई, उनको जहर दे के मार दिया। सुकरात को जहर दे के मार दिया। रैदास को प्रताड़ित किया। अरे किसी को भी नहीं छोड़ा। जो आकाश सत्य के बच्चे थे, जो अनंत अखंड अजर अमर के बच्चे थे,
किसी को भी नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने ईश्वर के बच्चों को ही मार दिया। अरे अखंड ब्रह्मांड के बच्चों को ही मार दिया। अनंत अखंड अजर अमर खाली शून्य मौन ब्रह्म के बच्चों को ही मार दिया। ईश्वर अल्लाह के बच्चों को ही कील ठोक ठोक के पत्थरों से जहर देकर मार दिया। ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा समझा के चले गए। प्राणहीन मनुष्य इतना अहंकार से भरा होता है, मैं मेरा। अगर पूरे ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं चलती, क्योंकि वो विधाता है, वो अखंड ब्रह्मांड को चला रहा है। जय उस मनुष्य का डिजाइन ही ऐसे किया है कि अगर मनुष्य तुझ में मैं होगी तो तू कण कण में बिखर जाएगा। तू मन तेरा जो तेरा मन है वो कण कण में बिखर जाएगा। तू प्राणहीन हो जाएगा, तो खुद का ही नहीं होगा। क्योंकि शरीर से जब मनुष्य में अकड़ होती है मैं, तो वो उसका जो मन है, उसकी मन की स्थिति है, उसने अपने मन को ही कण कण में पत्थरों के टुकड़े में उसने बिखेर दिया। पत्थरों के टुकड़ों में, क्योंकि जो मैं है वो कठोरता है, क्रूरता है, अहंकार है और निर्दयता है। मनुष्य ने अपने मन को ही बिखेर दिया है। अब मनुष्य खुद का ही नहीं है। जब मनुष्य अपने मन को मार देगा तो वो बिखर जाएगा। उसका मन पत्थरों के टुकड़ों में बिखर जाएगा। वो कठोर बन जाएगा। उसमें कठोरता, निर्दयता और उसमें विकरालता आ जाएगी, विनाशता आ जाएगी। मनुष्य जब अपने मन को ही मार देगा तो मन, क्योंकि मनुष्य मिट्टी पर रहता है और मिट्टी से अपने मन को बांध देगा, विषय वस्तु रिश्ते से बांध देगा, तो खुद का ही नहीं है। वो कण कण बिखरा हुआ है और हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। पूरी मिट्टी पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है और कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। कीड़ों से भरी हुई है मिट्टी। तो मनुष्य अब एक मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा। केवल मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा, यानी केवल शरीर बन गया, आंखें बनकर रह गया, कान बनकर रह गया, मुंह बनकर रह गया और ये तन बनकर रह गया। और ये तन पूरा झूठा है। ये आंखें मायावी है, कान मायावी है, मुंह मायावी है, पूरा शरीर ही मायावी है। ये झूठा है, केवल मन ही सच्चा है। तो मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा। अब मूर्खता पे मूर्खता करेगा और खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य मैं और मेरा से लिप्त हैं। अपनी तरह से ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे निर्माण कर लिए। अपनी तरह से ही मूर्ति रूप में, मनुष्य रूपी रूप में बैठा दिया। राम सीता की जोड़ी, फलाना ढिमका की जोड़ी, ये फलाना, ये कृष्ण, ये सुदामा, ये राधा, ये राधा पादा, ये श्याम, ये फलाना। अपनी तरह से ही भैरू बाबा, फलाने ढिमकाना, ये माता खुश होगी, ये भैरी, ये चौड़ी, ये कौन सी माता, फलानी फूफी, चाची, ताई। अपनी तरह से ही पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ने पूरी की पूरी ही लीला रच ली, मानव लीला। भूल गया कि जिसका तू प्राण लेकर चल रहा है, जिसका तू मन लेकर चल रहा है, वो भी कोई है। अरे भूल गया जिसका तू तेरा तन लेकर, जिसने तेरा तन बनाया वो भी कुछ है। पूरी तरह से अंधा हो गया है, अहंकार से भर गया और खुद को ही सृष्टिकर्ता समझने लग गया है। भूल गया मनुष्य कि मनुष्य भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। मात्र छोटा सा जीव है, एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है, छोटा सा। पूरी तरह से भूल गया है मनुष्य खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही विधाता है। इसलिए कोई आचार्य, कोई महाराज, कोई बाबा, कोई माई, कोई फूफा, ताई, श्री श्री 1008 गपताली 47 महाराज और कोई ये बना हुआ है, कोई माता पिता भगवान बने हुए हैं। पूरी पृथ्वी पर हर कोई मनुष्य अपने आप में सृष्टि करता है, भगवान है, ईश्वर है। मनुष्य पूरी तरह से भूल गया कि 5 मिनट के बिना, सांस के बिना नहीं रह सकता है। एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव और इतना अहंकार से भर गया और सबके सब अंधे कीड़े हैं। कोई महाराज की रैली में जा रहे हैं, कोई बाबा की रैली में जा रहे हैं, कोई फूफा, ताई, चाचा, आचार्य, सदगुरु, फतगुरु और गुरुदेव, भगवान, फलाना, सब एक दूसरे से पागल है, क्योंकि सबके सब अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े बने हुए हैं। किसी को सत्य कुछ नहीं पता, क्योंकि सबके सब अहंकार है और अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। सृष्टिकर्ता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है। अरे अगर मनुष्य तुझ में मैं होगी तो तू अंधा कीड़ा बन जाएगा, सत्य से बहुत दूर हो जाएगा। मनुष्य ने पूरी पृथ्वी पर ही अपनी जनसंख्या फैला ली। मेरा 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 मेरा, आज पूरी पृथ्वी पर सब, हर मनुष्य मेरा मेरा से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है। बच्चे ही इतने पैदा कर दिए और उनकी नज़रों में खुद ही भगवान बन गया। पूरी पृथ्वी को तहस नहस नहस कर दिया, क्योंकि जब मनुष्य में अहंकार होता है तो खुद का ही नहीं होता। वो पूरी पृथ्वी के लिए, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, नदियाँ, पहाड़, पठार, नदियाँ, झरने, सबके लिए एक विनाशकारी दाना होता है और एक मिट्टी के लिए एक मात्र अंधा कीड़ा होता है। क्योंकि मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, भयानक तरीके से नष्ट करना। अरे मिट्टी इतनी कठोर है, इतनी भयानक है। मैं तो देखा हूँ एक एक चीज, जल का काम रखा है, जीवन देना। अगर मनुष्य भक्ति करेगा तो मिट्टी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, केवल खाना खाने से मतलब रखेगा। अगर मनुष्य में अहंकार होगा तो केवल मिट्टी का ही है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि वो अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो हर किसी के तन को देखा गया, स्त्री के तन को देखेगा, तन से देखकर उसके
तन को ही उस लगाव रखेगा और फिर उससे बच्चे पैदा करेगा, तो बच्चे को भी तन से देखेगा, तन के हिसाब से ही वो सोचेगा कि मेरी बुढ़ापे की लाठी मेरी सेवा करे। अरे मूर्ख इंसान, तन तो मिट्टी है, तन को चलाने वाला उसका जो मन है उसको नहीं देख पाएगा। प्राणहीन मनुष्य कभी नहीं देख पाएगा, ना स्त्री के मन को देख पाएगा, ना बच्चे के मन को देखेगा। मन जो है वो आकाश तो है, और आकाश फ्रीडम चाहता है। आकाश किसी से बंधना नहीं चाहता, आकाश को बांध नहीं सकते। अरे मन किससे नहीं बंधना चाहता, मन स्वतंत्र चाहता है। मन पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम का रिश्ता ही अटूट रिश्ता बनेगा। बंधनों का रिश्ता एक दूसरे के शरीर, मिट्टी के बंधनों से तो कठोरता क्रूरता पैदा होती है। अरे बहुत कठोरता क्रूरता पैदा होती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर इतनी बुरी हालत हो रही है। कोई अपनी पत्नी को ही गला काट के मार रहा है, कोई बाप बेटे को मार। ये रिश्ते मनुष्य ने बना लिए, विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े कर लिए, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए, क्योंकि मनुष्य केवल तन से ही ये लगाव रखे हुए हैं, केवल अंधा कीड़ा बन चुका है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर इतनी बुरी हालत हो, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। मनुष्य पूरी तरह से बढ़ गया, क्योंकि मनुष्य सृष्टिकर्ता विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है, कण कण में बांट कर मनुष्य का सर्वनाश कर देना। तो आज पूरी पृथ्वी पर मनुष्य देशों में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, राजनीति में और विषय वस्तु रिश्तों में, सब चीज में मनुष्य कण कण में बट गया है। आज हर मनुष्य कण कण में बटा हुआ है। धर्मों में दुनिया भर के धर्म खड़े कर चुका है मनुष्य, दुनिया भर के वर्ग वर्ण जातियां, दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्तों के पूरे कण कण में बांटकर, स्वयं को कण कण में बांटकर पूरे पहाड़ खड़े कर चुका है। और मनुष्य पूरी तरह से भूल चुका है, अंधा कीड़ा बन चुका है कि हम सब एक हैं। अरे हम सब एक है। पूरी पृथ्वी पर मुश्किल से 3-4 मनुष्य थे शुरुआत में। हम सब एक हैं, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। जो मनुष्य जहाँ जा रहा है उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, कोई अलग ही नहीं है। लेकिन मनुष्य अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा टोपी पहन के मुसलमान बन गया, तिलक लगा के हिंदू बन गया, पगड़ी पहन के सरदार बन गया, और ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स बन गया। अरे अरे हम सब मनुष्य मानव प्रजाति के जीव हैं, हम सब एक ही हैं, कोई अलग है ही नहीं। लेकिन मिट्टी कठोर है, पत्थर है, क्रूर है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया, मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया। अभी मिट्टी पूरी तरह से, अभी मिट्टी अब अपने जीवन को ही नष्ट करने वाली है। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी कम है, जल ज़्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जल से बाहर निकली हुई है, इतने उनमें मिट्टी के गुण हैं, और जल के गुण ज़्यादा हैं। जल का काम है जीवन देना, और मिट्टी का काम है नष्ट करना। तो नष्ट करने वाले गुण सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कम होते हैं, और जल के गुण ज़्यादा होते हैं, वो निष्काम कर्मी होते हैं, वो मन के मालिक होते हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी हरी भरी है, मिट्टी पर फसल उगती है, मिट्टी पर खाने पीने के लिए होती हैं फसलें वगैरह। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, अरे इतनी खतरनाक है मिट्टी, मांसों का ढेर है, कुलबुलाते कीड़े, हड्डियां निकली पड़ी है, बहुत खून बिखरा हुआ है मिट्टी पर। वो तो ये मायावी आंखें, आंखों से सब कुछ हमें हरा भरा दिख रहा है, ये सब मायावी है। क्योंकि मनुष्य का शरीर भी मायावी है, तो इस शरीर को खाने के लिए चाहिए, तो वो भी मायावी है। जो भी हमें दिखता है, पेड़ पौधे सब मायावी हैं, तो ये शरीर भी हमारा मायावी है। सभी जीव जंतु मायावी है, सब मायाजाल रचा है सृष्टिकर्ता ने। अब मिट्टी एक्टिव हो चुकी है, विधाता का प्रकोप शुरू हो चुका है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। अरे क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए, कण कण में बिखरे हुए, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए, विधाता बने हुए। मनुष्य पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है, बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है। अरे मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है। जैसे बंदर मन का मालिक होता है, बंदरी अपने मन की मालिक होती है, चिंपांजी अपने मन की मालिक होती है, ऐसे ही पहले मनुष्य स्त्री पहले अपने मन की मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। अरे पहले स्त्री अपने मन की मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, चिंपांजी अपने मन की मालिक होती है, गोरिल्ला अपने मन की मालिक होती है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। तो मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है, वो कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। पहले अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे स्त्री। लेकिन स्त्री मन की मालिक नहीं है, कण कण बिखरी हुई है, प्राणहीन है, बच्चे ही बच्चे जन्म दे दिए उसने। एक भी स्त्री पूरी पृथ्वी पर नहीं है जो एक मन की मालिक हो, प्रेमी ज्ञानी हो और बच्चे को जन्म दी हो। क्योंकि अगर स्त्री मन के मालिक बनेगी, अगर अपने मन की मालिक बन जाएगी, तो वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगी, सत्य सत्य देख पाएगी, वो एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। क्योंकि जब स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी तो अपने तन को मार देगी पूरी तरह से, और अपने मन की मालिक बन जाएगी, तो वो सत्य सत्य देख पाएगी। क्योंकि मन हमारा सबसे हल्का है, और उस हल्के में ही इतनी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चला रहा है। मन हमारा आकाश तत्व है। जब स्त्री अपने मन की मालिक बन जाएगी तो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगी, वो एक बच्चे को
भूल कर भी जन्म दे नहीं सकती। अरे वो खुद अपने शरीर को नष्ट कर देगी, खुद मर जाएगी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। लेकिन प्राणहीन स्त्री जिसने अपने मन को ही मार रखा है, वो आराम से बच्चे को जन्म दे देगी, कि वो अंधी कीड़ी है। वो अंधी कीड़ी है, वो सत्य नहीं देख पाती है, सत्य से बहुत दूर है, झूठ में ही उलझी है, केवल माया में ही उलझी हुई है, केवल माया में ही उलझी हुई है। अब मिट्टी एक्टिव हो चुकी है, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन है सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है। वो मिट्टी पर रहते हैं, इसलिए पेड़ पौधे हरे भरे हैं। मिट्टी पर फसलें हो रही है, मिट्टी पर फसलें हो रही है, मिट्टी हरी भरी है। मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी पर रहते हैं, इसलिए पेड़ पौधे उग रहे हैं, फसलें उग रही हैं। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए, और उनके लिए जंगल ही नष्ट हो चुके हैं। जंगल ही नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का घर ही जंगल है। अरे उनका खान पान सब ही जंगल है। वो दोनों एक है, लेकिन माया के इन आंखों से हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, इसलिए बंदर क्रूर हो रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, चिड़ियाएं क्रूर होकर, क्योंकि उनमें उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है, तो मिट्टी क्रूर हो रही है, तो उनमें मिट्टी के गुण ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्रूरता कठोरता बढ़ रही है, इसलिए पागल हो रहे हैं, बेचारे पागल हो रहे हैं, क्रूर कठोर हो रहे हैं, और कठोर होकर तड़प तड़प कर भूख से मर रहे हैं। बंदर एक दूसरे को नोच खसोट खाकर मर रहे हैं, बेचारे मिट्टी के जीवन वो मर रहे हैं। अरे मर रहे हैं। पहले मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी। मिट्टी धीरे धीरे काम कर रही है, मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। अरे बड़े धीरे धीरे नष्ट कर रही है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सबके सब अंधे कीड़े हैं, सबके सब प्राणहीन है। अपने मन को पत्थरों से, टीन टंगस्टन लोहे स्टील से बांध रखा है। सब कठोर है, क्रूर है, अहंकार है, सृष्टिकर्ता बने हुए हैं सबके सब। मिट्टी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, और वो मौन से काम करता है। सब चीज़ें मौन से हो रही हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम ही अटल है। अरे वो जबरदस्त है, वो मौन है। तो मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है। मिट्टी मनुष्य को और ज़्यादा कठोर बना रही है, और ज़्यादा अहंकार से भर रही है, और ज़्यादा कठोर बना रही है, और ज़्यादा क्रूर बना रही है। मनुष्य और ज़्यादा पत्थर बन रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा अहंकार से भर रहा है। अरावली हिमालय को बचा रहा है, पृथ्वी को बचा रहा है, चांद सितारों को बचा रहा है, सूरज को बचा रहा है, सबको बचा रहा है वो, लेकिन खुद पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है। पूरी तरह से अंधा हो चुका है, क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन चुका है। पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी एक जीव मात्र है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु को नष्ट कर देगी, धीरे धीरे नष्ट कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु बचेंगे, थोड़े बहुत पशु पक्षी जीव जंतु बचेंगे। उससे पहले ही मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब सबके सब राक्षस क्रूर कठोर, पहले मिट्टी कठोर बनाएगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को। धीरे धीरे कर रही है अपना काम, अहंकार से और ज़्यादा भर रही है, और ज़्यादा भर रही है। मैं अहंकार से मनुष्य और ज़्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रही है। अब फिर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब खाने को कुछ नहीं है, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्री के पास में गर्भाशय और वो तन से बड़ा लगाव रखे हुए, तो बच्चे पैदा करेगी और बच्चे को खाएगी। अरे स्त्री बच्चों को खाएगी रे, इतने पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे निर्मल सरल तरल बच्चे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, निर्मल होते हैं, बच्चे मुक्त हो जाएंगे सीधे ही। बच्चों में जल होता है, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। मनुष्य को कुछ नहीं पता है। अरे मूर्ख इंसान, जब मनुष्य अपने मन को, शरीर को चलाने वाला आकाश है, और जब अब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी पत्थर है, लोहा है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, कठोर से कठोर है, तो मनुष्य भी कठोर हो जाता है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, कि मनुष्य मन का मालिक नहीं है, मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी के बंधनों से, पत्थरों के बंधनों से, स्टील टंगस्टन के बंधनों से लिप्त है सारे मनुष्य। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, ऐसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, ऐसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी जैसा जीवन है, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, अंधे कीड़े के समान मर जाता है, मैं और मेरा में ही। मनुष्य अगर अपनी मिट्टी को हराएगा, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मार के, तो मनुष्य का मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल जीवन दे देगा, एक सरल तरल निर्मल बना देगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर दो ही चीजें, मिट्टी और जल। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जल जीवन दे देगा, जल मनुष्य को सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन और तन में बांट देगा। हमारा मन अंधकार का प्रतीक है, तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड में प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है। अंधकार हमारा मन है, और ये तन हमारा प्रकाश है जो मायावी है।
तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, हमारी तन और मन की दोनों की बीमारियां ठीक कर देगा, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, मिट्टी पर कीड़े ही कीड़े हैं जो हमारे मन को नोच नोच कर खाते हैं। तो मनुष्य मन का मालिक बन जाएगा। मन का मालिक बनते ही सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, मनुष्य को एक बना देगी। उसे उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेगा, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य का जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, यानी आकाश आकाश तत्व से जुड़ जाएगा। मन जो है हमारा आकाश तत्व है, तो मनुष्य का जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, आकाश आकाश से जुड़ जाएगा। अब मनुष्य के कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब वो सत्य सत्य देखेगा, क्योंकि आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है, खाली ही सत्य है जो सारे भरों को चला रहा है। अब मनुष्य एक एक चीज सत्य देखेगा, अब सत्य से जुड़ जाएगा। अब उसका इतना बुरा हाल हो जाएगा रो रो के, अरे अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता, अपनी दुष्टता, अपनी नीचता पर, अरे इतना बुरा हाल हो जाएगा। मनुष्य का पूरा बुरा हाल हो जाएगा। जब उसमें प्रेम होगा ना, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा, तब कितना बुरा हाल हो जाएगा। अपनी अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता, नीचता पे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा मनुष्य का। अब वो सिर्फ उसकी भक्ति में लीन रहेगा, प्रेम से परमात्मा में ही खोया रहेगा, और वो सबका है, वो सबसे हल्का हो जाएगा। जब मनुष्य अपने मन को पत्थरों से बांध के रखता है तो कठोर क्रूर अहंकार से भर जाता है, पत्थर बन जाता है, स्टील टंगस्टन टीन टंगस्टन लोहा बन जाता है मनुष्य, अरे इतना कठोर बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है और प्रेमी ज्ञानी बन जाता है तो वो सबसे हल्का हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, अखंड ब्रह्मांड उसका है, वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ उसका ही है, अरे सब उसका ही है, पूरी पृथ्वी ही उसकी है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, वो सबके लिए जिएगा, सबकी सेवा में हाजिर रहेगा और मस्त रहेगा, प्रभु की भक्ति में लीन रहेगा। प्रभु की भक्ति में लीन रहेगा, उसको सब अपना ही लगता है। बस इतना सा छोटा सा ज्ञान है।